नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में मैथ्स इंडिया नौकरी वाले में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग हिंदी का जो है इसमें वीडियो जो है देख रहे हैं, और जो हिंदी के जो क्वेश्चंस हैं 1500 क्वेश्चनों की जो सीरीज़ है उसके ऊपर हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो ये पार्ट दूसरा है, और पार्ट दूसरे में आज का जो पहला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, आयकर से माफ़ी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र आप लिखेंगे। किसे लिखेंगे? आयकर अधिकारी को लिखेंगे, जो ऑप्शन ई में दिया गया। ठीक है, य र ल व किस प्रकार के जो व्यंजन हैं ये जानते हैं कि यह जो है मैंने कल बताया था कि जो अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, चलिए, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उष्म जो है वर्ण है, उष्म वर्ण क्या है? स जो है। ठीक है, ये सब उष्म वर्ण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। स्वर संधि क्या है? अभयारण्य। ठीक है, देखिए सर, अब इसमें क्या है? ऑप्शन ए। ठीक है, अभयारण्य जो है स्वर संधि है। ठीक, आगे देखते हैं। यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई। ठीक है, हाथों हाथ, इसमें क्या है? अव्ययी भाव समास है, तो रेखांकी शब्द जो हाथों हाथ इसमें अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अपनी सरकार बन गई है। ठीक है, रेखांकी शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है सर। सर क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं, आगे है वाह बहुत अच्छा किया। ठीक है, वाह बहुत अच्छा किया, इसमें क्या है? हर्षबोधक है। ठीक है, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए, अमी के तत्सम के रूप में अमी क्या होता है? अमृत होता है। ठीक है, अमी क्या होता है? अमृत। अमी की जो तत्सम रूप है इसको अमी अमृत बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आखर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? आखर। आखर का मतलब होता है अक्षर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम क्या है? गोधूम। गेहूं का जो है गेहूं जो है तद्भव होता है, उसका जो तत्सम होता है गोधूम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए जो विदेशी से आया है। ठीक है, ये जो कलेक्टर शब्द है ये विदेशी से है। ठीक है, बाकी जो अपने देश के हैं। इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है खटास भी है, बचपन भी है। ठीक है, दया भी है, तो जो ऑप्शन डी होगा ये सब सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या आप घर भी जाएंगे? क्या आप घर भी जाएंगे रेखांकित शब्द क्या है? यह जो है आप जो है सर्वनाम है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या निम्नलिखित में से विशेषण को पहचानिए। एडजेक्टिव हमको ढूंढना है, तो एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? क्रोधी। क्रोधी क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, लड़का जल्दी से लपक कर पकड़ लिया। लपक कर पकड़ लिया, पकड़ना हुआ लपक कर। जल्दी से क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, उसने कटोरा भर दूध पिया। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? ठीक है, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? ये जो भर है ये जो अव्यय है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। कौन सा पद विकृत नहीं होता? कौन सा पद विकृत नहीं होता? अव्यय जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी तरह रहता है। ठीक है, कमल सरोवर में खिला है। सरोवर का पर्यायवाची नहीं है। कमल रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ये जो है सोमरस है। देखिए ये जो है जो कमल सरोवर में खिला है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ये जो रसाल होता है ये तो आम का है। देखिए जो क्वेश्चन है यहाँ पे पर्यायवाची है, ये जो नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो जो सतदल होता है ये जो कमल का है। ठीक है, अम्बु माने होता है पानी। ठीक है, सोमरस होता है अमृत का। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है सतदल ये जो है कमल का है। ठीक है, पर्यायवाची है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। चलिए आगे देखते हैं। आप में बड़ा आकर्षण है रेखांकित शब्द का सटीक विलोम कर। आकर्षण का विकर्षण, आकर्षण का विकर्षण, आकर्षण का विकर्षण, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? युग्म। ठीक है, धन धना, पथ पथा, घन घना, अब्ज आदि। ठीक है, तो जो धन धना है यह जो है सही होता है, ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भला चाहने वाला हितैषी होता है भाई, भला चाहने वाला हितैषी होगा। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। घर के भीतर कुआं है, तो रेखांकित शब्द क्या है? भीतर। भीतर क्या है? यह जो है संबंध बोधक है। भीतर, भीतर क्या है? संबंध बोधक है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत ने विश्व कप नहीं जीता, ठीक है। भारत ने विश्व कप नहीं जीता, तो यह हो जाएगा क्या है? भारत ने किसका चिन्ह है? कर्ता का चिन्ह होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मैं चलती थी, मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं। बहुवचन मैं का हम होता है, ठीक है। मैं का हम होता है, ऑप्शन ए। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? किस में है? कर्ता है। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, किस वाच्य में है? ठीक है, कर्तवाच्य है। चलिए, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताएं। थकावट दूर हो गई, ठीक है, सामान्य भूतकाल है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? एक वचन क्या है? नदी, ठीक है। बाकी दर्शन, हमेशा दर्शन, आंसू, प्राण, ये सब बहुवचन में आते हैं। घरों तो बहुवचन है, लताओं बहुवचन, ठीक है। तो जो ऑप्शन बी होगा यही सही है, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए विकल्प का सही वाक्य भेद बताइए, ठीक है। विधानवाचक, सरल, मिश्र, संयुक्त, ठीक है। तो जो पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली, ठीक है। संयुक्त वाक्य है, इसमें क्या है? संयुक्त वाक्य, ठीक है। एक देखिए, एक दूसरे पर आश्रित है। पुस्तक महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली, ठीक है। एक दूसरे से कनेक्ट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, आश्रित हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। चलिए, बुखार में चावल नहीं खाना चाहिए, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार है, क्या है? ये जो मनाही हो रही है तो निषेध हो रहा है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन बी। 31 क्या है? अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो। अपनी अपनी किताबें जो है, किताबें जो है इसमें त्रुटि है, ये जो ए वाले में, ठीक है। अपनी अपनी किताबें जो है स्त्रीलिंग होता है, ठीक है, तो अपनी लगेगा। अंग्रेजी में कोमा होता है, तो हिंदी में किस चिन्ह के रूप में संदर्भित किया जाता है? कॉमा को अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, ठीक है। कॉमा को अर्ध विराम होता है, अर्ध विराम होता है, कामा अल्प अर्ध विराम होता है। किस शून्य का प्रयोग शून्य जैसा होता है, ठीक है, किस चिन्ह का प्रयोग, ठीक है। तो ये जो लाघव होता है, ये इसका चिन्ह जो है ओ के बराबर होता है, ठीक है। विपिन को समझाना बेकार है, वह तो औंधी खोपड़ी है, ठीक है। वह जो है औंधी खोपड़ी है, निपट मूर्ख है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं, जो है यही सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए क्या होगा? असूर्य पश्या, जो है असूर्य पश्या 36 का जो सी होगा। आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन है? उत्कंठा के जो समानार्थी शब्द हैं, उत्सुकता होगा, अभिलाषा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी, ठीक है, बाकी सब पश्चिमी बोली के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। सिंधी भाषा का संबंध किस परिवार से है? सिंधी भाषा का संबंध ब्रांचड़ है, ब्रांचड़ से निकला, ठीक है। प्रेम पथिक के रचयिता कौन है? प्रेम पथिक के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद लिखिए, सही अनुवाद स्पष्ट। इंडिया हैज़ ट्रिमेंडस पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी, भारत में सौर ऊर्जा की विशाल संभावना है, भारत में ऊर्जा की, ठीक है। तो ये जो होगा ऑप्शन बी, ये जो है ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जीनोम संपादन जीनोम रूपांतरण से भिन्न है, सही अंग्रेजी अनुवाद लिखिए। जीनोम एडिटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम जीनोम मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो ये जो होगा, ये वाला यही सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पैसेज पे है 43 से लेकर 46 तक, तो हम लोग 47 से। सिंदूर की होली किस विधा की रचना है? सिंदूर की होली, ठीक है। यह क्या है? नाटक है। क्या है ये जो है नाटक है। सिंदूर की होली नाटक है। इसलिए साकेत किसकी रचना है? साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, साकेत, ठीक है। चलिए आगे। इनमें से कौन छायावादी रचनाकार नहीं है? अब नहीं है पूछा है, तो यह जो है रामनरेश त्रिपाठी।
महादेवी वर्मा और निराला, जयशंकर प्रसाद, ये सब छायावादी हैं लोग हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? किसने किया? गारसा द तासी ने, ठीक है, गारसा द तासी ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पत्र का प्रयोग परिवार की कुशल क्षेम पूछने, निमंत्रण देने, सलाह अथवा खेद प्रकट करने के लिए साथ मन की बातें अभिव्यक्त करने हेतु किया जाता है? तो जो व्यक्तिगत पत्र होता है वो होता है व्यक्तिगत पत्र, ठीक है। अनौपचारिक पत्र का प्रकार है, अनौपचारिक में क्या है? बधाई पत्र हो गया, सांत्वना पत्र, निमंत्रण पत्र, उपयुक्त सभी, सही ऑप्शन, ठीक है, सभी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मुख्य बिजली के बल्बों के आर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देने किसे सौंपेंगे? ठीक है, आप किसे कहेंगे? जो मुख्य बिजली के बल्बों के आर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे? संभरक को लिखेंगे, संभरक, बल विभाग को नहीं, उपभोक्ता विभाग अध्यक्ष, संभरक जो होता है, ऑप्शन ए, ठीक है। सौ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? सौ तालु, सौ तालु है, सी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कुमुदुनी कैसे लिखेंगे भाई? कुमुदुनी, ठीक है, तो ये जो ऑप्शन बी है ये सही होगा, ठीक है। शुद्ध वर्तनी किसकी है? शुद्ध वर्तनी उत्तीर्ण, छठवां का जो ए है यह जो है उत्तीर्ण, यह सही है, ठीक है। स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है, ठीक है। चलो ऋग्वेद का ऋक धन वेद, ऋक धन वेद, ऋक धन वेद, यह ऋग्वेद का संधि विच्छेद होगा दोस्तों। गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में जो है तत्पुरुष समास है, बुलेट स्पीड के साथ दोस्तों। पंचामृत, पंचामृत में कौन सा समास है? पंचामृत जो ये जो देखिए पंचामृत द्विगु है, द्विगु में क्या होता है? पहला जो अक्षर होता है वो जो है संख्यावाचक होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सुशिक्षित में उपसर्ग है, सुशिक्षित में उपसर्ग है, क्या है? ये जो है बी वाला है, ऑप्शन बी, ठीक है। ब उपसर्ग किस में है? ब बदौलत, ब धन दौलत होगा, ठीक है। ये जो है उपसर्ग बदौलत उसमें, ठीक है। साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है? साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है? तो जो इक प्रत्यय है, जो ए वाला ऑप्शन, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कि देखिए तत्सम नहीं, तद्भव, जो कटी है, कटी जो है तत्सम है, ठीक है। इसमें छोटी की मात्रा ट पे है तो ये अक्सर जो है हो जाता है तत्सम। कर्क जो है ये भी देखिए अर्क लगा है, कर्क लगा है, बड़ा सा क्रीम है, इसमें तत्सम है। जो किशन है छोटी की मात्रा लगा है, बड़ा सा है, लेकिन ये जो है कृष्ण होगा, किशन का कृष्ण होगा, ये जो है तद्भव शब्द, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ठीक है, तद्भव कौन सा है? दधि तो तत्सम है, उष्ट्र तत्सम है, चक्षु, ठीक है। ये जो श्रृंगार होता है ये तद्भव, इसका श्रृंगार होता है, ठीक है, तत्सम। तो आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तत्सम रूप जो है क्षेत्र है, ठीक है, तत्सम रूप क्षेत्र है। आगे देखते हैं। संस्कृत वेश जो संस्कृत भाषा की विकास यात्रा से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उनको क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। जो संस्कृत जो है, जो हूबहू संस्कृत वाले शब्द हैं तत्सम हैं, जो उनका मॉडिफाइड हुए हैं वो तद्भव बन गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह संज्ञा नहीं है? ठीक है, तो संज्ञा नहीं है। मंडल, सभा, कक्षा, खेल जो है संज्ञा नहीं है, ठीक है। खेल क्या है? सब समूहवाचक संज्ञा नहीं है, जो कि बाकी सब समूहवाचक है, ठीक है। चलिए ठीक है, इसमें देखते हैं। हरियाली शब्द में कौन सी संज्ञा है? हरियाली में भाववाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वह बहुत अच्छा लड़का है, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? वह जो है बहुत अच्छा लड़का है, रेखा सर्वनाम वह निश्चय होगा, ठीक है, निश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक। बहुत अच्छा लड़का है, यह कन्फर्म है। तो आगे देखते हैं। लिखित में से कौन सा समुदाय विशेषण है? समुदाय विशेषण, ठीक है, तो जो है चारों, विशेषता बता रहा है चारों, चौथा, चार, चौगुना, ठीक है। समुदाय विशेषण क्या है? चारों है, ठीक है। आगे देखते हैं। क्रिया चुनिए। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है, तो जो सीखना हो गया यह जो है क्रिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? क्या है? कारणवाचक है, इसमें कारण है, क्योंकि वह जो है अंधा है, क्योंकि उसमें कारण छिपा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया गया है? अर्थ के आधार पर 13 भागों में विभक्त किया गया, ठीक है। लेकिन इससे कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कामदेव, ठीक है।
देखिए कामदेव का रति है, रति के जो पति हैं कामग हैं, अनंग हैं, शिव भगवान ने इनको जो भस्म कर दिया था तभी से अनंग हो गए। तो जो कामपाल है, कामपाल यह नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तर्कस का पर्यायवाची शब्द है, तर्कस का जो पर्यायवाची शब्द है निसंग, निसंग होगा। जो तर्कस का पर्यायवाची शब्द होगा निसंग होगा, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन सही है, ठीक है। अपेक्षा का विलोम, अपेक्षा का विलोम, अपेक्षा का विलोम क्या होगा, ठीक है। अपेक्षा का विलोम उपेक्षा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। परमार्थ, परमार्थ का विलोम परमार्थ का स्वार्थ होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसका चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था, रिक्त स्थानों के लिए, ठीक है। तो 29 का जो ये हो जाएगा तमतमा रहा था, उसका चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था, ठीक है। आपका आचरण दूसरों के लिए उदाहरण हो सकता है, ठीक है। चलिए इसमें क्या होगा आगे देखते हैं। अनन्य मनस्क के लिए उचित वाक्यांश चुनें। अनन्य मनस्क क्या है, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे देखते हैं। जो मृत्यु के मुख में आने को है, वाक्यांश के लिए उचित होगा क्या, मरणासन होता है, ठीक है। मरणोन्मुख, मरणोन्मुख, अमृत मृत्युंजय, मरणोन्मुख, इसमें जो है जो मरणोन्मुख होगा ये ऑप्शन डी होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। दिनों का फेर होना, दिनों का फेर होना मुहावरे का उचित अर्थ होना है भाग का जो है, इसमें भाग का चक्कर, ठीक है। चले आगे देखते। नाक रगड़ना, नाक रगड़ना का मतलब दीनतापूर्वक जो है प्रार्थना करना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, ठीक है। तू डाल डाल मैं पात पात, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुने, ठीक है। चालाकी का जवाब चालाकी से देना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना, ऑप्शन डी, ठीक है। उसने कहा कि मैं घर आऊँगा, इसमें क्या है कि उसने कहा कि मैं घर आऊँगा, इस पर देखिए जो सेंटेंस है एक दूसरे पे आश्रित है, इसमें मिश्र वाक्य होगा, ठीक है। सलमा घर जाती है, कैसा है, सरल वाक्य, भाई साहब सलमा घर जाती है में सरल वाक्य है, ठीक है। अलौकिक का शुद्ध होगा, अलौकिक क्या होगा, अलौकिक होगा। अलौकिक का मतलब क्या होता है, अलौकिक का मतलब अलौकिक होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्म वाच्य का उदाहरण है, कर्म वाच्य। शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, एक जो पैसिव है कर्म वाच्य वही हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। से विभक्ति इनमें से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है, से कर्ता ने कर्म को से जो है से के द्वारा कर्ण कारक होती है, से के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान और कारक बहु क्या होगा, अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा, ठीक है। कौन सा होगा, उन्हें, ठीक है। अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का बहुवचन, ठीक है। कौन सा शब्द हरिणा का स्त्रीलिंग हरिणी होता है, जो इसमें हरिणी होगा, हरिणा का जो है हरिणी हो जाएगा, जो स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है, हस्ताक्षर जो है हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है, देखिए संभाव्य जो है भूतकाल के नहीं होता है, यह वर्तमान में होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है, निपात का जो उदाहरण है, निपात करीब, समक्ष, दायां, बगैर, ठीक है। तो जो करीब है यह निपात का उदाहरण है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है, अनुपयुक्त। हर एक खिलाड़ी मैदान पहुंच गया, शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में, सड़क पर बहुत भीड़ है, सही है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, भी सही है। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध भी सही है। हर एक खिलाड़ी, हर एक जो है नहीं होगा, या हर खिलाड़ी ऐसे बोले, एक नहीं होगा, ठीक है। चलिए हर खुदाई एक, लेकिन उसमें जो है एक नहीं होगा। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई, ठीक है। हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को मान्यता दी गई थी, 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की है, पूर्वी हिंदी की है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की है, ठीक है। आगे देखते हैं। कुछ लोगों का विश्वास है, वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करें, कुछ लोगों का विश्वास है, ठीक है। सम पीपुल बिलीव, सम पीपुल जो है जो बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, यह जो सही होगा, ठीक है। वाक्य का जैसे रिड्यूसिंग आवर कंज्यूमरिज्म इज़ वेरी मच इन आवर इंटरेस्ट जो है, ठीक है, हमारे लिए उपभोक्ता हितकर है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। हमारे लिए उपभोक्तावाद को कम करना
अपने ही हित में है, ठीक है, ये जो है सही होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से देखा हम लोग 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिया है। ये जो पैसेज दिख रहा है, पैसेज कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 4 तक है। चलिए हम 5 से शुरू करते हैं, फिर पैसेज में हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। अब 5 से हम लोग शुरू करते हैं। अगला सेट का है, 5 से शुरू करते हैं। 5 में क्या है, दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर क्या है, इसमें जो आ है ये जो दीर्घ स्वर है, लकी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन य र ल व, यह जो है अंतस्थ व्यंजन, 6वां का डी होगा, ठीक है, ठीक है। और देखते हैं निम्न में से कौन एक अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, अल्प प्राण, ठीक है। ये जो है ये होगा 7th का, ये होगा क, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण मान, जो पहला कालम, दूसरा कालम, तीसरा कालम होता है। पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, फिर तीसरा जो है अल्प प्राण, फिर चौथा महाप्राण, फिर 5वां जो है अल्प प्राण, ठीक है। और जो पहला दूसरा कालम होता है अघोष होता है, बाकी जो लास्ट के 3 कालम जो है सघोष होता है, ठीक है। ये सब ये आप लोग याद रखिएगा। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष क्या होगा, प जो है अघोष है, क्योंकि फ ब ये सब क्या है, प जो है पहली पंक्ति में पड़ता है, तो इसलिए अघोष है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी की जो ब ध्वनि है, हिंदी की ब ध्वनि ओष्ठ से, ब, ये सब कहाँ से है, ओष्ठ से, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्न में योग रूढ़ शब्द क्या है, योग रूढ़ क्या है, समासिक रूढ़, समास जैसे होगा, ठीक है। पंचानन। चंद्रोदय का संधि विच्छेद क्या होगा, चंद्रधन उदय, चंद्रधन उदय होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। रथ चालक का समासिक विग्रह क्या होगा, रथ चालक, रथ को चलाने वाला, ठीक है। ऑप्शन सी सही है, जो ऑप्शन सी सही है ये सही है, ठीक है। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, प्रति, क्या होगा, प्रति होगा उपसर्ग, ठीक है। प्रत्यय रहित शब्द बताइए, प्रत्यय रहित शब्द क्या है, अनुवाद होता है। प्रत्यय रहित शब्द क्या है, अनुवाद इसमें है, ठीक है, इसमें प्रत्यय नहीं लगा है, उपसर्ग लगा है अनु जो है, ठीक है, प्रत्यय नहीं लगा है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम शब्द क्या है, सुहाग, भाभी, ऋष, मनुष्य जो है, इसमें देखिए मूर्धन्य स आधा लगा है, ये जो तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 16 क्या है, निम्नलिखित में से आकाश का तद्भव रूप कौन सा होगा, आकाश का जो है आसमान होता है, आकाश का जो होता है तद्भव आसमान होता है। निम्नलिखित से कौन सा देशत शब्द है, ठीक है, देशत क्या है, अकल, नीलाम, इनाम, छैला जो है ये जो देशत शब्द है, छैला, सी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है, विदेशी शब्द कौन सा है, सिगरेट, ये जो है सिगरेट क्या है, विदेशी है, ठीक है। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है थकावट, थकना से थकावट हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए, उत्तम पुरुष में क्या है, मैं और हम है, ठीक है। आगे देखते हैं। विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द क्या है, महत्व, ठीक है, ये जो महत्व है, महत्व, ये जो महत्व है विशेषण है, ठीक है। लाघव, महत्व, लघुता, महत्व जो है विशेषण शब्द है, ठीक है। आगे देखते हैं। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, तो क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया होगा, ठीक है, ये जो है प्रेरणार्थक क्रिया होगा, ठीक है। निम्न में अव्यय है, के बाद अव्यय है, ठीक है, ऑप्शन डी। सौदामनी का पर्यायवाची होगा, सौदामनी भाई विद्युत को कहते हैं, ऑप्शन डी में, ठीक है। जंगम, जंगम का विलोम होगा अस्थावर, जंगम का विलोम क्या होगा, अस्थावर, ऑप्शन सी। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो, ठीक है, भूगर्भवेत्ता होता है, ठीक है, जो इंजीनियर होते हैं भूगर्भवेत्ता, ठीक है, उनको जो है भूमि के अंदर की जानकारी होती है, ठीक है। आगे रंक, रंग शब्द का सही युग्म अर्थ है, रंक, रंग, भिखारी और वर्ण होता है, रंक माने भिखारी, रंग माने वर्ण, रंग होता है, ठीक है। इनमें से एक शब्द अनेकार्थी नहीं है, अनेकार्थी नहीं, जैसे कर, कर के बहुत सारे अर्थ हैं, वर्ण है, अर्क है, ठीक है। लज्जा का जो है समानार्थी शब्द नहीं है, ठीक है। चलिए 29 देखते हैं। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप है, पौरुष होता है, जो 29 का जो है ये सही है, पौरुष, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, अशुद्ध जो है यानी होता है, ठीक है। शमश्रु होता है, शरद चंद्र, शमशु, मूछ होता है, कवयित्री, ये भी सही है, यानी गलत है, ठीक है। आगे देखते हैं।
निम्न में संप्रदान कारक का परसर्ग बताइए। संप्रदान कारक का जो है को के लिए होता है जो परसर्ग होता है, ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। पड़ोसी जो है ये जो है पुल्लिंग है, पड़ोसी, पड़ोसी पुल्लिंग है, ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखिए लिखित शब्द कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द का, स्त्रीलिंग शब्द योगिनी स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है प्राण, दर्शन, ओठ, तेल, ठीक है। तो जो तेल होगा यह जो है एक वचन है, क्योंकि प्राण हमेशा बहुवचन, दर्शन बहुवचन, आंसू बहुवचन। चलिए आगे देखते हैं, लिखित वाक्यों से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। अपूर्ण भूतकाल, रामू खाना खा रहा था, पता नहीं कब तक खा रहा था, कब तक खाया होगा नहीं कन्फर्म पता चल रहा है, लेकिन था मतलब बीत चुका है, ठीक है। पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें क्या है कर्मवाच्य है, पुस्तक पढ़ी जाती है, पैसिव वॉइस है भाई, ठीक है, समझ लिए पैसिव वॉइस। चलिए ठीक है, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, ठीक है, कब और कहाँ हुआ था, इसमें मिश्र वाक्य है, ठीक है। आगे देखते हैं, मुझे कल 2 किलो चीनी लीची खरीदनी है, कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है। कौन सा है, लीची खरीदनी है, नी है, लीची जो है स्त्रीलिंग है तो इसमें खरीदने नहीं है, खरीदनी है, ठीक है। विस्मयाद बोधक का चिन्ह कौन सा है भाई, एक्सक्लेमेशन मार्क जो इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ये जो है ये वाला है एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। सीमा कुछ छिपा रही है, लगता है दाल में कुछ काला है, ठीक है। दाल में कुछ काला का मतलब क्या है, कुछ गड़बड़ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नाक रगड़ना, नाक रगड़ना का मतलब ये जो है नाक में फुंसी, माफ़ी मांगना होगा, ठीक है, ये जो माफ़ी मांगना है ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ होगा, ठीक है। होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन सी सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक ठीक न्याय हो जाना, ठीक ठीक न्याय हो जाना, दूध का दूध पानी पानी हो जाना, ठीक है, एकदम सही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, बृहदाकार एवं श्रेय रचनाओं का जो सार गद्य या पद्य में प्रस्तुत किया जाता है वह क्या कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है भाई, सारा अनुवाद कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए, कन्नौजी हिंदी भाषा पश्चिमी हिंदी से है, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे देखते हैं, काउंटर एक्शन, काउंटर एक्शन का मतलब क्या होता है, जवाबी कार्रवाई, ठीक है, काउंटर एक्शन जवाबी कार्रवाई, ठीक है। चलिए, प्रेम सागर सदल मिस लल्लू लाल, ठीक है, तो सदल लल्लू लाल की जो है प्रेम सागर है, ठीक है। आगे देखते हैं, अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, ठीक है। लेकिन जैसे रीतिकाल के कवि हैं, रीतिकाल के जो कवि हैं ये जो वृंद हैं, ठीक है, बाकी लोग भक्ति काल के हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है, तो संस्कृत साहित्य का अकादमी पुरस्कार जो मिला था संस्कृत के 4 अध्याय, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पैसेज दिया गया है, कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 5 तक है, ठीक। चलिए ये अच्छा देखिए, 6वां क्या है, यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है उसको क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं, ये तो मिल चुका है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कार्यालय आदेश जिसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है, कार्यालय आदेश जो है सभी विकल्प सही हैं। कार्यालय जो आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है, मंत्रालय से है, ठीक है, संबंध विभाग प्रभाग से भी हो सकता है, ठीक है, तो सभी विकल्प सही है, ठीक है, ये ऑप्शन सी। अधिसूचना प्रकाशित होती है, अधिसूचना जो है सरकारी गजट में प्रकाशित होती है, सरकारी गजट में, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न से कौन संक्षेपण का भेद है, संक्षेपण का जो भेद है, स्वतंत्र विषय का संक्षेपण, प्रवाही प्रवाह या प्रवाहमान का संक्षेपण, तालिका संक्षेपण, उपयुक्त सभी होगा, ठीक है,
आगे देखते हैं। चलिए क्या है, हिंदी भाषा की वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? हिंदी भाषा की वर्णमाला में ये जो 52 वर्ण हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, हिंदी में कौन सा व्यंजन काकल्य होता है? काकल्य होता है, ठीक है। ह जो है काकल्य होता है, ठीक है। चलिए, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को कहते हैं समरूप कहते हैं, ग्रेफीम कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? पुल्लिंग है। लिंग की दृष्टि से दही खट्टी है कि खट्टा है? दही खट्टा है। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? ठीक है, पुल्लिंग है। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, ठीक है। नकल मारनी है कि मारना है? रत्न मोती जो नकल है, पुल्लिंग शब्द नहीं है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? दाता का दात्री हो जाएगा, दाता का दात्री हो जाएगा, ठीक है। आगे देख, तपस्वी का स्त्रीलिंग होगा, तपस्वी का ये जो तपस्विनी होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, उच्चारण का जो भी सही संधि विच्छेद उत्धन चारण होगा, उत्धन चारण, ठीक है। निम्न में संधि है एंतनुमरारी। एंतनुमरारी में कौन सी संधि है भाई? व्यंजन संधि है, ठीक है। ऑप्शन ए निह धन पाप निस्त विसर्ग संधि है, तो इसमें से विसर्ग संधि है, ठीक है, निष्पाप हो जाएगा। आगे देखते हैं, इनमें से कौन स्वर संधि का भेद नहीं है? स्वर संधि का भेद नहीं है, तो जो विसर्ग संधि है स्वर संधि का भेद नहीं है, वो तो अलग संधि होती है, ठीक है। अब देखिए, इसको मिलाना है, क्या मिलाना है? सूचीबद्ध करना है, ठीक है। शब्द और समास, किस शब्द में कौन सा समास है, ठीक है। तो विदेश गमन, वी लगा है, विदेश गमन, ठीक है। तो इसमें तो हो जाएगा ए, विदेश गमन का विदेश गमन का मतलब विदेश को गमन, विदेश को गमन तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं, विदेश गमन हो गया। गिरिधर, गिरिधर में तो भाई बहुब्रीहि है, गिरिधर को तो भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, ठीक है। यथा शीघ्र में अव्ययी भाव है, देश विदेश में द्वंद्व है, ठीक है। तो कौन सा हो गया? ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, धीरे धीरे में कौन सा समास है? धीरे धीरे में अव्ययी भाव है, धीरे धीरे में अव्ययी भाव समास है। संन्यास शब्द में उपसर्ग है, समधन यास होगा, समधन यास, ठीक है। निर्गुण शब्द में उपसर्ग है, निर्गुण में क्या है? निर होगा, निर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, खिलौना शब्द मूल शब्द है, खिलौना में खेल ही तो मूल है, उसमें औना जो है लगा, ठीक है, ठीक है। पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पांडव तदित प्रत्यय है, पांडव में तदित प्रत्यय है, लेकिन इसमें कौन सा शब्द तत्सम है? ठीक है, जो निम्ब है तत्सम है, बाकी सब तद्भव हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ठीक है, तत्सम नहीं है, ठीक है। कुसुम नेह, तो जो कुसुम है यह जो है तत्सम नहीं, ये तत्सम है। भूसिका वंश ये सब ने, ये जो ने है ये तद्भव है, ठीक है। आगे देखते हैं, गमला और आल्पिन किस भाषा के शब्द हैं? गमला जो है और आल्पिन पुर्तगाली भाषा के, ठीक है। चलिए आगे, शैशव शब्द से बना होगा, शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द है, क्या होगा? भाववाचक होगा, ठीक है। संज्ञा का भेद नहीं होता है, क्या नहीं होता है? निजवाचक होता है, नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे कहते हैं पुरुषवाचक, ठीक। आगे देखते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारण बहुवचन रूप होगा, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा किन्हीं से, किन्हीं से। आगे देखते हैं, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है, यह जो है गुण है उसका, ठीक है। आगे देखते, सरीखा शब्द में विशेषण है, सरीखा है, बहुत सरीखे आदमी है, गुण है उनका, ठीक है। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक में क्या है? क्रिया विशेषण शब्द अव्यय क्या है परिमाणवाचक में, ठीक है। अत्यंत अधिक मात्रा में जो भी है, ठीक है। लिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, क्या है? श्रव्य है, सर्व है, भव्य है, गर्व नहीं है, गर्व क्या है? विशेषण नहीं है। रात भर
जागना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। रेखांकित शब्द क्या है? भर। भर क्या है? भर क्या है? संबंध बूचक जो अव्यय है, संबंध जो बोधक अव्यय है ये है, ठीक है। कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? ठीक है, अव्यय आज कल इधर, किसे, किसे जो है ये जो है प्रश्नवाचक है, ये जो अव्यय नहीं है, ठीक है। चलिए क्या होता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाणवाचक, परिमाण में इतना, ज़्यादा, ठीक है, ये परिमाण है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन निपात का भेद है? निपात का जो भेद है, तुलना बोधक होता है, आदर बोधक होता है, प्रश्नवाचक होता है, उपयुक्त सभी होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची है? गेह जो होता है, गेह माने घर होता है, ठीक है। आगे देखिए, दुर्गा का पर्यायवाची बताइए। दुर्गा जो है धात्री, ये देखिए धात्री माने दुर्गा जी होता है, ठीक है। अपसरण का विलोम, अपसरण का विलोम बताइए, ठीक है। आगे वाला है अपसरण का अभिसरण, अपसरण का रथी क्या है? रथी का विलोम, रथी का विलोम विरथी होता है, ठीक है। रथी का विलोम विरथी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रकार और प्रकार शब्द का युग्म सही होगा, ठीक है। अर्थ क्या है? प्राकार, प्रकार माने होता है चारदीवारी और प्रकार माने होता है किस्म होता है, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं, अन्न, अन्य शब्द युग्म का सही अर्थ है। अन्न माने अन्य, अनाज, अन्न माने होता है अनाज और अन्य माने होता है दूसरा, ऑप्शन सी। हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? हड़ौती बोली जो है जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, ठीक है। कौन सा शब्द शुद्ध है? परिणीत होता है, परिणीत, परिणीत, जो ये जो सी वाला है ये जो है सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लेप उसने उसी समय से कर ली थी, ठीक है। तो इसमें जो है कौन सा होगा? श्रुतिलीप, श्रुतिलीप होगा। कौन सा होगा? श्रुतिलीप, श्रुतिलीप होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला, चलिए दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है, जो इसको क्या है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजट में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होती है? जो अधिसूचना होती है, नोटिफिकेशन जारी होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, ठीक है, स्वर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्या है, निम्न में कंठ वर्ण है, कंठ वर्ण कौन सा है? कंठ वर्ण, ठीक है। कंठ वर्ण कौन है? जो आ, हा विसर्ग है, यह जो है कंठ वर्ण है, ठीक है। तालव्य ध्वनि है, तालव्य ध्वनि कौन सी है भाई? ये जो स है तालव्य ध्वनि है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि को पहचानिए। भोजनालय, ठीक है, बाकी में भोजनालय, ठीक है, इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, ठीक है। ये जो स्वर संधि है, ठीक है, स्वर संधि का उदाहरण है, तो जो ऑप्शन ए होगा सही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, सोहन के माता पिता बैलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास होगा? बैलगाड़ी में कौन सा समास है? ठीक है, तो इसमें से तत्पुरुष हो जाएगा भाई, ये तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हमें प्रहार नहीं करना, हमें प्रहार नहीं करना चाहिए, ये क्या है? उपसर्ग है। प्रहार में प्र में प्रहार लगा है ना। चलिए आगे देखते हैं, राम, राम अनर्थ हो गया, रेखांकित शब्द अव्यय का प्रकार बताइए, ठीक है। अनर्थ हो गया, विस्मय, वृड़ा, शोक, स्वीकार, ठीक है। अनर्थ हो गया, शोक, ठीक है, तो इसमें होगा घृणाबोधक, ठीक है, घृणाबोधक होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम कौन है? अमूल्य, ठीक है, ये जो अमूल्य है, केला कदली होता है तत्सम, ठीक है, अमूल्य जो है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव शब्द कौन सा है? ठीक है, ये जो आंसू है ये तद्भव शब्द है, ठीक है। आगे देखते हैं, लिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। चंदर, चंदर जो है अर्ध तत्सम शब्द है, ठीक है। आगे देखिए, कौन सा शब्द फारसी शब्द नहीं है? ठीक है, तो जो इस्तीफा है यह पारसी शब्द नहीं है, बाकी सब फारसी हैं। मौसम आज सुहावना सा है, इसमें जो है वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है? ठीक है, किसका परिचायक है? सुहावना जो विशेषण है भाई, ठीक है। यह मेरी पतंग है, यह जो है मेरी है, मेरी का मतलब निश्चय है, यह मेरी पतंग है, यह निश्चय है, यह निश्चय है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे देखते हैं, लिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। विशेषण क्या है? पांचवा,
पांचवा क्या है, विशेषण है, ठीक है। आगे देखते हैं, वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय है नहीं, क्या है, नहीं, यह जो है नहीं करता, नहीं क्या है, अव्यय है, ठीक है। आगे देखते हैं, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का व्याकरण की दृष्टि से क्या है। सुंदर क्या है, सुंदर तो विशेषण है, कई बार हो चुका अभी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। सिर्फ एक काम रह गया, रेखांकित शब्द को पहचानिए। सिर्फ जो है क्या है, एक निपात है, ठीक है। आगे देखते हैं, अनल का परिभाषी शब्द है अनल, अनल का परिभाषी शब्द क्या है, अग्नि होता है, अनल माने अग्नि होती है, ठीक है। आज अमावस्या है, अमावस्या रेखांकित शब्द की सटीक विलोम होगा, अमावस्या का पूर्णिमा होता है, ठीक है, अमावस्या का पूर्णिमा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है, जोड़ी सही है, नीरज नीरद, ये सही है। नीरज माने क्या होता है, कमल होता है, और नीरद माने बादल होता है, ठीक है। पानी जल, पति पुत्र, पानी का आप जल, ठीक है, धन पूर्ण, ये सब नहीं, जो नीरज नीदर है यही सही है, ठीक है। आगे देखते हैं, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वियोगिनी, उसको वियोगिनी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। आपके भरोसे पर हूँ, आपके भरोसे पर हूँ, ये जो है क्या है, भरोसे, रेखांकित शब्द क्या है, भरोसे क्या है, विषयावाचक शब्द है, विषयावाचक शब्द है, ठीक है। आगे देखते हैं, को से किस कारक का चिन्ह होता है, कर्म ने, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो जो है कर्म कारक है, ठीक है। आगे देखते हैं, वधु का जो बहुवचन होगा वधुएं होता है, वधुएं वधुएं वधुएं, ठीक है, ऑप्शन सी। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का क्या है, इस जो है मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, यह जो है भाववाच्य, ठीक है। आगे देखते हैं, वह आए तो मैं आऊँ, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है, वह आए तो मैं आऊँ, हेतु हेतु मद भविष्यत काल है, वह आए तो मैं आऊँ, ठीक है। रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, रीति का बहुवचन रीतियाँ होता है, रीतियाँ इस तरह से लिखा जाएगा, बड़ी छोटी यहाँ पे यहाँ, ठीक है। सीटी बजी और सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े, रचना की दृष्टि से वाक्य का कौन सा प्रकार है, सीटी बजी और सभी प्रतिभागी, ये संयुक्त वाक्य है, ठीक है। आगे देखते हैं, दीर्घाई हो किस प्रकार का वाक्य है, दीर्घाई हो, ये जो है इच्छावाचक है, इच्छार्थक वाक्य है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है, ठीक है। इसमें क्या है, आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानव तनाव से गुजर गई, ठीक है, गुजर गई, ये जो है इसमें जो है त्रुटि है, तो आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई, ठीक है, गुजर गई है। आगे देखते हैं, अशुभ बुरा रेखांकित शब्द को पहचानिए, अशुभ बुरा, ठीक है, ये जो है तुल्यता सूचक है, ये जो इसमें दिया है इसको पहचानना है, यह तुल्यता सूचक है, ठीक है। संयोजक चिन्ह का एक और नाम है, ठीक है, संयोजक चिन्ह का एक नाम है सामासिक चिन्ह, ठीक है। आगे देखते हैं, गुलाब जामुन देखकर रमेश के मुंह में पानी आ गया, रेखांकित शब्द मुहावरे का, मुंह में पानी आना का मतलब क्या है, लालच होना, ठीक है, लालच होना है, ठीक है। आगे देखते हैं, सब दिन हो तन एक समाना, ठीक है, जो समय और परिवर्तनशील है, ठीक है, समय परिवर्तनशील है, समय बदलता रहता है, ठीक है। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिससे वाणी व्यक्त न कर सके, ठीक है, अनिर्वचनीय होता है, अनिर्वचनीय होता है, 36 का होगा डी, अनिर्वचनीय होता है जिसे वाणी से न व्यक्त किया जाए। आगे चलते हैं, इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, पानी नीर अम्ब, ये जो है ये नल है, ये जो है जल का नहीं है, ठीक है। लेकिन इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं है, पश्चिमी हिंदी में नहीं है, तो ठीक है, जो बघेली है यह पश्चिमी हिंदी में नहीं है, यह जो है पूर्वी हिंदी में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां हैं, हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, 22 भाषाएं हैं, हिंदी भाषा में बोलियां 18 हैं, भाषाएं 22 हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है, चंद्रगुप्त जो है ये जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं चंद्रगुप्त के, ठीक है। आगे देखते हैं, अंग्रेजी का अनुवाद लिखिए, सही समय स्पष्ट करना है, साइंटिफिक नॉलेज हैज़ इट्स डेंजरस, जो है वैज्ञानिक नॉलेज जो है खतरनाक होता है, वैज्ञानिक ज्ञान के सपने संकट हैं,
वैज्ञानिक संकट वैज्ञानिक, ठीक है, तो इसका जो है वैज्ञानिक ज्ञान के अपने संकट हैं, ठीक है, ये जो होगा, ठीक, यही होगा। सुखी विश्व विज्ञान का स्वप्न है, सुखी रहना सही अंग्रेजी में, सुखी जो है विश्व विज्ञान का जो स्वप्न है। अ हैप्पी वर्ल्ड इज अ ड्रीम ऑफ साइंस, ठीक है, ये होगा बी वाला, ठीक है। आगे देखते हैं 43 से 46, 47 से अष्ट छाप के कवि हैं, अष्ट छाप के कवि जो है नाभा दास हैं, ठीक है, पैसे वाला छोड़ दिया हमने, ठीक है। आगे देखते हैं इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है, भक्तिकालीन कवि नहीं है, जो बिहारी हैं या रीतिकाल के कवि हैं, भक्तिकाल के नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं इनमें से सही जोड़ा चुनिए, जयशंकर प्रसाद यामा, महादेवी वर्मा ययाद, नासिरा त्रिपाठी, सुमित्रानंदन पंत चिदम्बरा, ठीक है। तो जो सुमित्रानंदन पंत चिदम्बरा है ये जो है सही है, इन्हीं की कृति है, ठीक है। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल का नाम किसने प्रस्तावित किया था, ठीक है। आदिकाल के लिए जो वीरगाथा काल का नाम है ये जो है रामचंद्र शुक्ल ने किया था, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए, ये जो क्वेश्चन था हम लोग आज 250 क्वेश्चन किए हैं और 5 सेट था 50-50 क्वेश्चन के। तो दोस्तों ये था मेरा जो दूसरा पार्ट, अभी और भी पार्ट है हिंदी के, पूरा 1500 पूरा करना है हम लोगों को। और वीडियो पढ़ के आप लोग जो है थोड़ा सा इसको 2-3 बार रिवाइज करिए और देख लीजिए जितना क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर हिंदी का नहीं आएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिए, पूरी अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सवाल है, आपने जो सपने सोचे होंगे उसको पूरा करना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले हिंदी की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।